सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम और विश्व रेकी अभियान चैनल को इतना प्रेम देने के लिए आपका फिर से एक बार धन्यवाद। मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर विश्व रेकी अभियान की तरफ से आपका स्वागत करता हूं एक अनोखे वीडियो में। हमेशा की तरह आज का वीडियो भी अनोखा है और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एनर्जी फील्ड में है। भले ही आप एनर्जी फील्ड में नहीं हो तो भी आप इसको देख सकते हो और आ सकते हो, लेकिन जो लोग ऑलरेडी एनर्जी फील्ड में हैं, एनर्जी के साइंस को समझते हैं, ये वीडियो उन लोगों को मैं समर्पित करता हूँ। सबको पता है हमारे शरीर में चक्र होते हैं, जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बता दिया था कि मानव के शरीर में कुछ गोल गोल घूमता है और उन्होंने उसको चक्र का नाम दिया था। साइंस भी आज मान चुका है कि मानव के शरीर में नाड़ियों के गुच्छ है और वो नाड़ियों के गुच्छ वहीं पर है जहाँ पर कि चक्रों की लोकेशन है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि हमारे शरीर में चक्र है। अब यहाँ पर होता है कितने चक्र है, कितने भी चक्र होने दो, लेकिन है तो सही। तो 7 बड़े चक्र होते हैं, उसके बाद में 24 उससे छोटे होते हैं और उसके बाद में छोटे 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 बहुत सारे होते हैं। 2 चक्र और होते हैं जिनको कि प्राण चक्र और हरा चक्र के नाम से जाना जाता है। वैसे हमारे शरीर में 7 और 2 9 बड़े चक्र होते हैं और 24 छोटे चक्र होते हैं उससे छोटे, और 24 से छोटे बहुत सारे छोटे छोटे चक्र है। चक्र का मतलब है नाड़ियों के गुच्छे है। अब थोड़ी सी समझने की बात है, अगर हम आध्यात्मिकता से बात करें तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हमारे शरीर में चक्र है और हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि हमारे सनातन धर्म में देवी देवता है। 33 करोड़ देवी देवता है। करोड़ नहीं है, वो कोटि है। हमने कोटि को करोड़ बोल दिया, गड़बड़ कहाँ हो गई, हमने कोटि को करोड़ बोल दिया। कोटि का मतलब है टाइप्स, टाइप माने प्रकार। 33 प्रकार के देवी देवता हमारे सनातन धर्मों में है और 33 प्रकार के चक्र भी आपके शरीर में है। देखिए 7 बड़े चक्र हैं, 2 प्राण चक्र, हरा चक्र, ऐसे हो गए 9 और 24 उससे छोटे। ये हो गए 33 प्रकार की दिव्य शक्तियां जो कि तुम्हारे शरीर में मौजूद है। और बाकी के छोटे मोटे जो चक्र है जिसको मिनी माइनर चक्र बोलते हैं, वो हमारे पूरे शरीर के ऊपर होते हैं। लेकिन अगर बड़े चक्र अगर आपने हील कर दिए है, बड़ों चक्रों के ऊपर अगर आपने काम कर दिया या बड़े चक्रों के ऊपर आपने ध्यान लगा दिया तो आपके शरीर के एनर्जी जंक्शंस ओपन हो जाते हैं और उसके कारण फिर हम बीमार नहीं पड़ते। आप अगर एनर्जी फील्ड में नहीं हो, आप नहीं जानते हो कोई एनर्जी रेकी है और कोई है, तो आप रेकी सीखे। हमारे यहाँ विनामूल्य सिखाई जाती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप है या फिर इस नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हो। अगर आपने रेकी सीख ली तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अब आप समझ गए कि हमारे शरीर में चक्र है, 7 बड़े चक्र हैं, 2 और अन्य चक्र जिसको कि प्राण चक्र और हरा चक्र कहते हैं, और 24 हमारे शरीर में उससे छोटे चक्र होते हैं। अगर हमने 24 चक्रों को चार्ज कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, तो हमारे शरीर के 24 अंग सक्रिय हो जाते उनका काम करने के लिए, जो कि हमें अभी तक पता नहीं था। और जो एनर्जी फील्ड में आते हैं वो 24 अंगों का उपचार पहले ही कर लेते हैं, जिसको कि 24 पार्ट रेकी हीलिंग के नाम से जाना जाता है। ये 24 रेकी हीलिंग जिजिरो हयाशी इन्होंने बनाई है, और जो कि एक नौसेना में बहुत बड़े अधिकारी थे और वो हिसाब से उन्होंने इस हीलिंग को इतना शक्तिशाली बनाया है कि वही हीलिंग आज तक चलते आ रही है। और जो भी रेकी साधक होते हैं, जो रेकी में सीखते आते हैं, वही इस हीलिंग को करके अपनी साधना को कंप्लीट करते हैं। 21 दिन की साधना करने के बाद में आपके शरीर के 24 अंग मतलब 24 चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि आपका एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। 7 बड़े चक्र होते हैं, सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र। और इसके अलावा 2 चक्र होते हैं, प्राण चक्र और हरा चक्र, जो कि आपको आगे बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। ऐसे हमारे शरीर में 33 चक्र हैं और वो देवी देवताओं के प्रतीक है। रेकी या अन्य कोई विद्या में सिंबल के नाम से भी इनको जाना जाता है, और अलग अलग चक्रों के अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग सिंबल बताकर आपको इस विद्या में पारंगत किया जाता है। वैसे कोई बताता है कि इसमें 50 सिंबल है, 100 सिंबल है, 150 सिंबल है, कोई बात नहीं। आपके शरीर में तो अनंत चक्र है तो अनंत सिंबल भी हो सकते हैं, लेकिन जो बड़े चक्र है वो 7 है और रेकी में 7 चक्रों पे ही काम करते हैं। तो चलो दोस्तों, आइए आज देखते हैं चक्रों को कैसे एक्टिवेट करें और चक्रों को कैसे जागृत करें। हमारे चक्रों को अगर हमने जागृत कर लिया, एक्टिवेट कर लिया, तो हमारे जीवन में
वो चीज़ें आना शुरू हो जाती है जो हमने कभी सोचा नहीं था। और ये एनर्जी फील्ड में जो लोग हैं वो लोगों ने अगर इस बात को समझ लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके जीवन में रूपांतरण आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि परिवर्तन ही रूपांतरण का नियम है। जब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा रूपांतरण नहीं आएगा। तो कैसे करें परिवर्तन ताकि आ जाए रूपांतरण? आपको आपके चक्रों पे ध्यान लगाना है। जो आप खुद का हीलिंग करते हो, सेल्फ हीलिंग करते होंगे या कोई मेडिटेशन करते होंगे, नहीं करते तो शुरुआत कीजिए। आप अपने चक्रों को कैसे जागृत करें इस विधि को ध्यान से समझे। आपको आराम से बैठना है, अपनी आंखों को बंद कर देना है, पालथी मारकर बैठ सकते हैं, सोफे पर या चेयर पर भी आप बैठ सकते हैं। जब भी आप बैठे आपके पाँव के नीचे कुछ आसन ले लें। जैसा आप चेयर पे बैठे या सोफे पे बैठे तो आसन के ऊपर पाँव रखे, अपने बॉडी को ग्राउंडिंग मत कर होने दीजिए। सोफे पर भी आप आराम से बैठ सकते हैं। एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठने के बाद रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, कमर को सीधा रखना है। कमर को सीधा रखने से क्या हो जाता है, जो हमारे मूलाधार में एक ऊर्जा है उस ऊर्जा के लिए ऊपर का सफर, ऊर्ध्वगामी होने के लिए ऊपर का सफर आसान हो जाता है, जिसको हम ओजस की ऊर्जा बोलते हैं और कुंडलिनी ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी लोगों को मालूम है मेरी कुंडलिनी जागृत है, मुझे कुंडलिनी एक्टिवेट करना है। आपकी कुंडलिनी दुनिया का कोई भी व्यक्ति एक्टिवेट नहीं कर सकता जब तक आप नहीं चाहो। और आपका चाहने का मतलब है आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आपको ऐसा नहीं कि मेरी कुंडलिनी एक्टिवेट कर दो, हाँ मैं बैठता हूँ करो ध्यान साधना, नो। आपको आपके अंदर का वो बुद्ध को सक्रिय करना पड़ेगा, तभी आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट होगी। और आप अगर इस चीज़ को एक्टिवेट करना चाहते हो, आप अपने चक्रों को एक्टिवेट करना चाहते हो, चक्रों की ताकत को समझना चाहते हो। चक्र हमारे शरीर के जंक्शन है, ये दिव्य ऊर्जाओं के प्रतीक है। अगर हमारे चक्रों को हमने एक्टिवेट करना सीख लिया तो दोस्तों आप आपके जीवन के मालिक बन गए, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। स्वस्थ होने के लिए और समृद्ध होने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। तो हमारे चक्रों के ऊपर ध्यान कैसा लगाए? मूलाधार चक्र से आपको शुरू करना है। आपको दोनों हाथ कब बनाने हैं? कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ गए, आंखों को बंद कर लिया, पालथी मारकर बैठे, रीढ़ की हड्डी को सीधा किया। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में लाकर ईश्वर का और अपने ऊर्जा का धन्यवाद करना है कि मुझे इस अवसर को देने के लिए मैं ब्रह्मांड का धन्यवाद करता हूँ और ये ज्ञान देने के लिए मैं गुरुओं का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करने के बाद आपको आगे बोलना है, मैंने जिसके लिए जो भी नकारात्मक ऊर्जा दी है आज तक, मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। और जिन्होंने मेरे प्रति ऊर्जा दी है किसी भी प्रकार की नकारात्मक कभी भी, तो मैं उनको क्षमा करता हूँ। क्षमा प्रार्थना करने के बाद आप धन्यवाद भाव में बैठ जाएं, शरीर को ढीला छोड़ दें और अपनी आंखों को आराम से बंद कर देना है। इसके ऊपर मेरा एक वीडियो भी है, वो आप देख सकते हो। उसके बाद आपको एक राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को कब बनाना है और मूलाधार चक्र के ऊपर एक रखना है। और उसके बाद आपको मूलाधार चक्र का जो बीज मंत्र होता है उसका उच्चारण करना है। जैसे कि मूलाधार का बीज मंत्र है लम, स्वादिष्टान का बीज मंत्र है यम, मणिपुर का बीज मंत्र है रम, अनाहत का यम, विशुद्धि का हम और आज्ञा का ओम। सहस्रार चक्र का कोई बीज मंत्र नहीं होता, ये साइलेंस है, ये साउंड ऑफ साइलेंस का स्थान है, इसको हम ब्रह्म स्थान भी बोलते हैं। तो हमें इस तरह से उस मूल मंत्र को, बीज मंत्र को बोलना है। जैसे कि मूलाधार पे हाथ रखेंगे तो लम बोलेंगे 3 बार। जब भी आप लम बोले या कोई भी बीज मंत्र बोले तो उसका पहला अक्षर बोल के आपको होठों को बंद करना है, जिस तरह से लम, इस तरह से। और ये 3 बार लंबा बोलना है, जितना आप बोल सकते हो, धीरे धीरे। उस समय एक बात का ध्यान रखें, आपका पूरा फोकस मूलाधार चक्र के ऊपर होना चाहिए और वहां पर आपको रेड कलर को फैलता हुआ देखना चाहिए। मूलाधार चक्र को रेड कलर में फैलता हुआ, धरती की तरफ जाता हुआ, मूलाधार चक्र धरती की तरफ जाता हुआ देखना है। सहस्रार चक्र आकाश की तरफ जाता हुआ देखना है। चक्र कैसे रहते हैं? ये रहते हैं चीलन के जैसे, एक छोटा पीछे होती है ना छोटा भाग,
और फिर आगे बड़ा 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 इस तरह से, पहले छोटा फिर बड़ा। एक छोटे से प्रकाश की टॉर्च अगर आपने ले ली तो टॉर्च के माध्यम से भी आपको समझ में आएगा कि टॉर्च का जो प्रकाश है वैसा फैलता जाता है। उसी तरह आपका चक्र होता है। हमारा मूलाधार चक्र धरती से कनेक्टेड होता है और सहस्रार चक्र आकाश से कनेक्टेड होता है। इसीलिए उसको हमें बड़ा देखना है, धरती के तरफ होता हुआ मूलाधार चक्र को लाल कलर में और चमकदार और बड़ा होता हुआ फैलता हुआ धरती के तरफ। 3 बार आपने लम का उच्चारण करने के बाद एक हाथ आपका फिर उठेगा, स्वादिष्टान चक्र पे जाएगा, फिर दूसरा हाथ उठेगा स्वादिष्टान चक्र पे, दोनों हाथ। फिर स्वादिष्टान चक्र का मंत्र है वम। 3 बार बोलने के बाद आपको स्वादिष्टान चक्र को ऑरेंज कलर में चमकदार होता हुआ देखना है, फैलता हुआ देखना है। उसके बाद आपको मणिपुर चक्र येलो कलर में, अनाज चक्र ग्रीन कलर में, विशुद्धि चक्र स्काई ब्लू में, आज्ञा चक्र डार्क ब्लू में और सहस्रार चक्र वायलेट कलर में आपको देखना है। और हर चक्रों को जब आप देखेंगे तो चमकदार होता हुआ बड़ा होता हुआ देखेंगे। सहस्रार चक्र का संपर्क आकाश से स्थापित करेंगे और मूलाधार का संपर्क धरती से स्थापित करेंगे। बाकी चक्रों को शरीर के दोनों तरफ देखेंगे। जैसा आज्ञा चक्र यहाँ पर है भ्रुकुटी के मध्य में, तो ये सामने बड़ा होता हुआ देखेंगे डार्क ब्लू कलर में, और पीछे भी देखेंगे उतना ही, क्योंकि चक्र हमारे शरीर के दोनों तरफ होते हैं। ये ऐसे होते हैं रीढ़ की हड्डी में, सुषुम्ना नाड़ी जहाँ से चलती है वही हमारे चक्र होते हैं, और ये चक्र ऐसे दोनों तरफ फैलते हैं। अगर आपने अपने चक्रों को विजुलाइज करना सीख लिया, अपने चक्रों के कलर को देखना सीख लिया, चक्रों पे ध्यान लगाना सीख लिया, तो दोस्तों आपकी जो एनर्जी के जंक्शंस है वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएंगे। और ये छोटा सा प्रयोग करने से जब आप रेकी साधक हो या फिर आप कोई भी एनर्जी फील्ड में हो, ऑकल्ट साइंस में हो, आप ध्यान करते हो, आप चाहते हो कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, तो दोस्तों ये आपका सेल्फ हीलिंग है। मतलब जैसा आप मोबाइल को चार्ज करते हो रोज, आप ब्रेकफास्ट करते हो सवेरे, तो आपके शरीर को जिस तरह से ब्रेकफास्ट की जरूरत है उसी तरह आपके शरीर के चक्रों को इस एनर्जी की जरूरत है। मोबाइल को चार्ज करने के बाद आप मोबाइल का दिन भर यूज करते हो, उसी तरह आपके चक्रों को एक बार चार्ज करके आप 24 घंटे तक उस चक्रों की एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल्फ हीलिंग का जो प्रयोग होता है वो 24 घंटे में एक बार करें। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप जितना जल्दी हो सके सुबह उतना कर सके, 5 बजे 6 बजे 7 बजे, या फिर आप जब भी उठते हो आप फ्रेश होने के बाद में, नहा धोने के बाद में आप आराम से बैठ जाना है, आंखें बंद करके इस प्रयोग को करना है। पूरा का पूरा इस तरह से प्रयोग करें। इसके जो बीज मंत्र होते हैं अगर आपको पता नहीं है तो आप हमारे वीडियो में देख सकते हो, जो कि आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देता हूँ, और वो लिंक के ऊपर जाकर आप देख सकते हो कि किस तरह से ये मेडिटेशन किया जाता है। ये मेडिटेशन उन लोगों के लिए है जो अपने चक्रों को एक्टिवेट करना चाहते हैं। ये मेडिटेशन उन लोगों के लिए जो अपने अनंत शक्तियों को जानना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके पास में अनंत शक्तियाँ हैं, आपके पास में खजाना है, लेकिन हमको पता नहीं होने के कारण हम भटक रहे। कोई लोग अटक भी गए, कोई अटक गया गुरु पे, उसने गुरु का पैर पकड़ लिया। हाँ गुरु जी तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम्हारे घर में लाइट लग गया ना, अब मैं मेरी खिड़की खोल के मेरे घर में उजाला देख लूंगा, मुझे मेरे घर में लाइट लगाने की आवश्यकता नहीं है। वो गुरु को लटक गए। गुरु माइलस्टोन होते हैं, गुरु रास्ता दिखाते कि यहाँ से दिल्ली 100 किलोमीटर है, चलना आपको होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम माइलस्टोन को ही पकड़ लेते हैं। गुरु जी तुम जाके आ जाओ, तुम गए ना हम देख लेंगे, आपके आंखों से हम दिल्ली को देख लेंगे। गुरु के घर में दीपक लग गया, लाइट लग गया, हमारे घर में अंधेरा है, हम बोलते ठीक है गुरु के घर में लग गया, हम हमारी खिड़की खोल लेंगे, थोड़ा बहुत उजाला आएगा, उसके ऊपर काम धका लेंगे, काम चला लेंगे। तो दोस्तों ये गुरु को लटकने वाले लोग हैं। मेरे गुरुजी कहते हैं इशारे पे मत लटक, खुद को गुरु जान, दूसरे के पंख क्या काम के, अपने पंख पहचान। इस शब्द ने मेरे ऊपर है ना फोकस कर दिया और मैं इसमें ढूंढना शुरू कर दिया। और जब मैंने रेकी सीखी है दोस्तों, तो मैंने रेकी में सीखा नहीं, मैंने रेकी में खोजना शुरू कर दिया, अंदर जाना शुरू कर दिया। और जब मैं अंदर गया तो मुझे लगा कि इसमें तो बहुत खजाना है, इसमें तो खजाना ही खजाना है, हीरे का खजाना है। और हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। कोई डॉक्टर को लटक गया, तो कोई गुरु को लटक गया, कोई भगवान को भी लटक गया। हे भगवान मेरे परिवार का देखना, मेरा देखना, मेरे बच्चों का देखना, कभी नहीं। कोई भी भगवान आपकी कोई भी विश को देखता नहीं, आपकी विश आप ही पूरी करते हो। आपके अंदर एक छोटा सा भगवान है, उस भगवान को जानने का तरीका है ऑकल्ट साइंस, रेकी, ये एनर्जी हीलिंग जो भी आप करते हो। और वो छोटे से भगवान को जब हम जान लेते हैं तो उसका कनेक्शन है बड़े भगवान से।
तो पहले हमारे छोटे भगवान के साथ ही बोलो ना कि मुझे जो चाहिए। आपको देखो ना, साइंस भी तो मान चुका है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी के माध्यम से आप न्यूरो सर्किट बना सकते हो अपने ब्रेन के अंदर। आपको जो चाहिए उसको ही देखना है, आपको जो भी चाहिए उसको, चाहे वो कितना भी असंभव क्यों ना हो। और ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल है। एक ऐसी असंभव चीज थी दोस्तों कि जो मुझे मिलना मुश्किल था, नामुमकिन था, लेकिन एनएलपी के माध्यम से, ध्यान साधना के माध्यम से मैंने इस प्रयोग को सक्सेस किया और वो चीज़ आज मेरे पास में है। ऐसे कई प्रयोग मैंने किए और मैंने देखा कि इसमें बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग अटके पड़े हैं। कोई कहीं कहीं अटक जाने वाले लोग जो है वो अटके पड़े हैं, तो इसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आपने अगर रेकी सीखी है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने ऊपर काम करें, अपने चक्रों के ऊपर काम करें। अगर नहीं सीखी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, उसको ज्वाइन कीजिए, बिना मूल्य रेकी सीखे, अपने जीवन के मालिक बने। स्वस्थ, आनंद और समृद्धि ये तुम्हारा नेचुरल अधिकार है। जैसे कि जिस तरह से तुम्हें आँख, कान, नाक ईश्वर ने दिए हैं ना, उसी तरह तुम्हें ये तीनों अधिकार दिए हैं। लेकिन हम इन अधिकारों को लेने के लिए हम लटक रहे हैं। हम बोलते कि नहीं नहीं, मेरे भाग्य में होगा वही मिलेगा, मेरे नसीब है ना ऐसा ही है, मेरा परिवार ऐसा ही है, आज का साल ही ऐसा है, आज धूप ही ज़्यादा है, आज पानी ज़्यादा गिर रहा है, आज ठंड बहुत ज़्यादा है। हम वातावरण, पर्यावरण, परिवार, सरकार को दोष दे के हम भाग जाते हैं। भाग्य के ऊपर हम प्रेशर देते। भाग्य का मतलब मेरे गुरुजी बोलते हैं भाग गया। भाग्य का मतलब है भाग गया। वो किसी को भी दोष दे दिया और भाग गया, वो डर गया, वो डरपोक है। जो अपने भाग्य को दोष देता है वो मेरे नज़र में डरपोक है। मेरे गुरुजी यही कहते हैं कि इशारे पे मत लटक, खुद को गुरु जान, दूसरे के पंख क्या काम के, अपने पंख पहचान। जैसे मेरे गुरुजी कविता करते हैं, डायलॉग बोलते हैं, श्लोक लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, तो मैंने भी एक शायरी लिखी और मैंने भी एक कविता लिखी। मेरी कविता दोस्तों ध्यान से सुनना। ये कविता मैंने जब बनाई थी, जब मैंने मेरे गुरुजी के पास रेकी में 2nd लेवल कंप्लीट किया था। जी हाँ दोस्तों, 2nd लेवल। मुझे आज भी वो दिन याद है। और मैंने देखा कि इसमें जब खजाना मैंने ढूंढना शुरू कर दिया तो ये कविता मेरे मुंह से निकलना शुरू हो गई और इसका निर्माण हो गया। कविता का आनंद लेना दोस्तों। अच्छी लगे तो लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक जरूर कर देना। ओके। सारे विश्व का ज्ञान, हर समस्या का समाधान है तेरे ही अंदर, है तेरे ही अंदर। तू ढूंढ रहा है बाहर, क्यों ढूंढ रहा है बाहर? अरे जिया अभी तक बेहोशी में, अब तो जाग जा मेरे भाई, अब तो जाग जा। अरे लेकर सारे नक्शे हाथ में, अब तो भाग जा, नक्शे लेकर हाथ में, अब तो भाग जा। आगे बढ़ता चल, मंजिल तो है मिलना, आगे बढ़ता चल, मंजिल तो है मिलना। बीज डाले हैं खुशियों के, फूल खुशियों के ही है खिलना। नक्शे का मतलब होता है हमारे ग्रंथ शास्त्र। अमीर बनना तेरा, धनवान बनना तेरा, जन्म सिद्ध अधिकार है। अरे मांग ले उसको प्यारे, वो देने को तैयार है। अरे देने वाला प्यारे, छुपा है तेरे अंदर, छुपा है तेरे अंदर। तू ढूंढ रहा है बाहर, क्यों ढूंढ रहा है बाहर? हर ताले को प्यारे। देखना, ब्रह्मांड के नियम काम करते, ईश्वर काम नहीं करते, ऐसा मैंने बोला था। हर ताले को प्यारे, नियम की चाबी लगती है। हर ताले को प्यारे, नियम की चाबी लगती है। खुलते हैं ये सारे ताले, मेरे अनुभव कहते हैं, ये मेरे अनुभव कहते हैं। ऐसी एक चाबी नहीं मिलती यहाँ हजार है, ऐसी एक चाबी नहीं मिलती यहाँ हजार है। और इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, विश्व रेकी से रेकी सीखने का मज़ा ही कुछ और है, मज़ा ही कुछ और है। तो इस तरह से मैंने कविता बनाई, आपने आनंद ले लिया। इसमें बताने का मेरा उद्देश्य यही था कि खजाना, हीरे की पोटली तुम्हारे अंदर है, उसको ढूंढो। अगर तुमने कोई विद्या सीखी है तो आप इसका सदुपयोग करो, अपने चक्रों को एक्टिवेट करो, ध्यान साधना से जुड़ जाओ, लोगों का उपचार करो, जो देंगे वही मिलेगा। इस नियम के अनुसार अपने जीवन को कुछ तो भी अलग बनाओ, अलग करो, अलग बनो, अपने जीवन को चमकाओ, अपने काम, नाम, नेम, फ्रेम, मनी, सक्सेस को अट्रैक्ट करो। यू आर अ क्रिएटर। आप ही हो आपके जीवन के भाग्य के विधाता। दैट्स ऑल। धन्यवाद और थैंक यू।